अभी तो संगम युग में बाबा के साथ हो ना, तो ये जीवन तुम्हारा बहुत अच्छा है। तो क्या कहेंगे, तुम तो यहां सेवा कर रहे हो ना, फिर भी सेवाधारी हो। अच्छा, वाचा से कर्मेंद्रियों से तो सेवा करते ही हो, लेकिन मनसा से भी सेवा कर रहे हो। बुद्धियोग परम धाम में जो तत्व है ना, महत तत्व, बुद्धियोग उसमें लगा कर रहते हो। है ये क्या बोल दिया, कहाँ बुद्धियोग लगा के रहते हो? है परम धाम में ऊपर है। एक मुरली में तो ये बोला है, बाबा भी नीचे आया हुआ है या परम धाम में बैठा हुआ है? तो कहाँ याद करना है बुद्धियोग से? है नीचे याद करना है या ऊपर याद करना है? नीचे याद करना है। नीचे कैसे याद करें? ब्रह्मा में आता था, ब्रह्मा बाबा ने तो शरीर छोड़ दिया, तो अब किस में याद करें? हाँ, बाबा ने एक मुरली में कहा, ये ब्रह्मा भी बल चला जावे तो भी जिस किसी शरीर में आवेंगे उसका नाम ब्रह्मा रखना पड़े। तो देखो, तो बुद्धियोग परम धाम में लगाना है, आत्माओं के लोक में लगाना है या नहीं लगाना है? हैं? आत्माओं के लोक में लगाना है। आत्मा को लोक तो ऊपर है, फिर बाबा नीचे आया हुआ है। कहाँ लगाना है? वो तो आया है, नीचे कहाँ लगाना है? बाबा ने तो बोला बुद्धियोग तत्व में लगा कर रहते हो ना, तो कौन से तत्व में लगा के रहते हैं? ब्रह्मलोक में, ब्रह्म तत्व में, भ्रकुटी के बीच में। भ्रकुटी ब्रह्म तत्व है? नहीं है, फिर कहाँ बुद्धियोग लगा के रखे? मन साकार ब्रह्मलोक है। हाँ, जिस तन में मुकर्रर रूप से प्रवेश है तो वो भी बाबा का घर हो गया ना। क्या क्या हो गया? बाबा का घर हो गया। दुनिया में भी कहते थे भक्ति मार्ग में, ग्रहम ग्रहम मिति न उच्यते। घर को, ईंटों के घर को घर नहीं कहा जाता, गृहिणी ग्रहम उच्यते। घर कौन कहा जाता है? गृहिणी ही घर है। ग्रहम ही गृहिणी हीनम अरण्य सदृशमतम। अगर घर गृहिणी के बिना है तो वो घर भी जंगल है या क्या है? घर भी जंगल है। अब ये बात कैसे लागू करें? गीता में भी लिखा है, मत योनि परम ब्रह्म तस्मिन् गर्भम ददाम्यहम्। मेरी योनि परम ब्रह्म है, मैं उसमें ज्ञान का गर्भ डालता हूं। तो शिव बाप जब उस जड़ ब्रह्म तत्व से आते हैं तो पहले पहले किसमें में प्रवेश करते हैं? किसमें? हाँ, जिसमें पहले पहले प्रवेश करते हैं
वो परम ब्रह्म हुआ। जो गीता में लिखा है मत योनि मेरी योनि परम ब्रह्म है, मैं उसमें प्रवेश करता हूं। उसमें प्रवेश करके मैं ज्ञान का बीज डालता हूं। तो कहां बुद्धि योग लगाना है? परम ब्रह्म। ब्रह्मा तो बहुत हैं, लेकिन परम ब्रह्म कौन है? जिसमें शिव बाप ने इस दुनिया में आकर पहले पहले प्रवेश किया, तो वो हुआ परम ब्रह्म। बताया भी है शास्त्रों में, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर है, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ब्रह्मा भी गुरु है, विष्णु भी गुरु है, शंकर भी गुरु है, लेकिन परम ब्रह्म इनमें से कोई नहीं है। कौन है? जो परम ब्रह्म है, साक्षात उस गुरु को नमन करता हूं, तो वो ही मुकर्रर तनधारी परम ब्रह्म हुआ। तो बुद्धि योग उस परम ब्रह्म रूपी परम पुरुष में लगा कर रखते हो तो भी सेवा कर रहे हो, क्योंकि इसी योग बल से तुम सब तत्वों को, क्या कहा? इसी योग बल से। कौन सा योग बल? अपन को आत्मा समझे, उससे परम ब्रह्म रूपी तत्व में जो तुरीय तत्व है और आत्माओं के मुकाबले कैसे, और जो 500-700 करोड़ आत्माएं हैं, वो ऑलराउंड इस सृष्टि पर पार्ट नहीं बजाती, और ये जो परम ब्रह्म है, ये इस सृष्टि पर ऑलराउंड पार्ट बजाने वाला है। जिसके लिए बोला है मुरली में, इस सृष्टि पर सदा कायम कोई चीज नहीं है, इस सृष्टि पर सदा कायम एक शिव बाबा है। तो कौन हुआ? है वो ही शिव बाबा हुआ, जिसके नाम के साथ एक ही नाम लगाया जाता है। कौन सा नाम है? शिव के साथ तो कौन सा नाम लगाया जाता है? शंकर। वो ही परम ब्रह्म भी है। तो बोला इस योग बल से तुम पांचों ही तत्वों को, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, इस दुनिया के सारे वायुमंडल को शुद्ध करते हो। क्या? क्यों? क्योंकि जब तक 5 तत्वों को पवित्र नहीं बनाया, शुद्ध नहीं बनाया है, तो इस दुनिया को पवित्र दुनिया नहीं कहेंगे। सारी दुनिया पवित्र बने, 5 तत्व भी पवित्र बने, तब तो तुम्हारे 5 तत्वों का बना हुआ शरीर भी क्या होगा? पवित्र कहा जाएगा। तो सिर्फ इस योग से, किस योग से है? परम ब्रह्म के योग से, जिस परम ब्रह्म में परम पिता प्रवेश है मुकर्रर रूप से, उस बुद्धि योग से। क्योंकि योग है प्रिंसिपल, मुख्य क्या है? योग ही मुखिया है। और ये योग ही बच्चे बहुत भूल जाते हैं। क्या है? उस परम ब्रह्म में सदैव बुद्धि लगी रहे, यही बात बच्चे भूल जाते हैं। क्यों भूल जाते हैं? 63 जन्म जिन जिन आत्माओं के साथ संग किया है इंद्रियों से, वो हिसाब किताब लेने आ जाते हैं माया का रूप बन करके। तो परम ब्रह्म को, उस शिव बाबा को, जो इस सृष्टि पर सदा कायम रहता है,
उसको भूल जाते हैं। क्यों भूल जाते हैं? ऐसे भी तो होगा, कोई कम भूलते होंगे, कोई ज्यादा भूलते होंगे। तो कोई कम क्यों भूलते हैं? जैसे 8 हैं, 8 कम भूलने वाले होंगे या ज्यादा भूलने वाले होंगे? हैं? क्यों? कोई कारण होगा? होगा या नहीं होगा? क्या कारण होगा? अरे 63 जन्मों में उन 8 ही सूर्यवंशी देवात्माओं ने उस परमात्मा के साथ अनेक जन्मों का साथ दिया है, साथ में रहे हैं। तो संगम युग में उन्हें जास्ती याद आएगा या कम याद आएगा? जास्ती याद आता है।